इनफैक्ट मेरी जानकारी में वो राज्यसभा की सीट चाहते हैं, और राज्यसभा की सीट उनको मिलेगी तो निश्चित तौर पर वो एनडीए में एक मैसेज भी जाएगा, कुशवाहा समाज में भी मैसेज जाएगा। और जिस बात को लेकर के कुशवाहा समाज में नाराजगी थी सम्राट चौधरी को लेकर के, कि सम्राट चौधरी बीजेपी में रहते हुए भी एक भी सीट बीजेपी से कुशवाहा को नहीं दिला सके, तो सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर कुशवाहा समाज भी सवाल इस बात को लेकर के उठा रहा था। जबकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप ये सोच रही थी कि अरे भैया, जब हमने सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बना दिया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और हम इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री हैं, और फिर भी आप ये कह रहे हो कि कुशवाहा को टिकट चाहिए, तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के बहुत सारा मुश्किलें हैं। और देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि हरी मांझी बीजेपी के नेता हैं, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मरूंगा भी तो बीजेपी में ही, अर्थी भी उठेगी तो बीजेपी में ही। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लपेटा है, तो आप समझ सकते हैं सम्राट चौधरी पर बड़े सवाल उठाने वाले कोई और नहीं बल्कि हरी मांझी। अब हरी मांझी ने यह कह दिया कि आप हेलीकॉप्टर लेकर के घूम रहे थे, पर आपके समाज के लोग ही आपको वोट नहीं कर रहे थे, तो आप किस तरह के नेता हैं? आपके समाज के लोग ही आपके साथ नहीं है, तो आप नेता किस बात? और उन्होंने ये भी डिमांड कर दी है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष काडर का ही कोई हो। हाँ, जो काडर से निकला नेता। वही हरी मांझी ने ये भी कह दिया कि अरे आप तमाम घाट का पानी पी करके आप यहाँ पहुंचे हैं, बीजेपी का कल्चर तक आपको मालूम नहीं है, बीजेपी का जो रीति रिवाज है वो तक आपको पता नहीं है। और इतना नहीं, हरी मांझी ने तो यहां तक कहा कि चुनाव के दरमियान कई बार उन्होंने फोन किया, लेकिन सम्राट चौधरी ने फोन उठाया तक नहीं। तो इन तमाम तरह के सवालों को एक्स पर के जिस तरीके से उन्होंने सम्राट चौधरी को घेरने का प्रयास किया है, तो समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी भी घेरे में, और कई ऐसे लोग बीजेपी के अंदर हैं जो उपेंद्र कुशवाहा को भी घेर रहे हैं। कह रहे भाई, आप किस तरह के एनडीए के नेता हैं कि आप औरंगाबाद में वोट नहीं दिला सके? आप किस तरह के नेता हैं कि अन्य जगहों पर वोट नहीं दिला सके?